Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सर्द और बरसाती शाम शहजादा मंसूर अपने महल से निकलकर दौड़ कहीं तन्हा निकल गया। वो ख्यालों में खोया हुआ चलता रहा, यहाँ तक कि उसे मालूम ही न हुआ कि वो कहाँ पहुँच चुका है। आसमान पर घने बादल छा चुके थे और बारिश जोरों पर थी। वो बारिश से बचने के लिए एक पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इसके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे और सर्दी की ठंडी हवा से वो कांपने लगा। वो बारिश से बचने के लिए एक मकान के सामने जा पहुंचा, जहां उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। बारिश में भीगता, सर्दी से कांपता वो अपने घोड़े के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, मगर अंदर से कोई आवाज़ न आई। दरवाज़ा बंद था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शहजादे ने बार बार दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी छाई रही। दिल में उम्मीद थी कि कोई आएगा। एक शहजादे को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर शायद कोई बेनियाजी न बरते। जब कुछ न हुआ तो उसने फिर नज़रें दौड़ाईं। एक और मकान दिखाई दिया, रोशनी भी झलक रही थी। वो इस तरफ बढ़ा। यहाँ एक बूढ़िया रहती थी जो आम नजर आती थी, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक थी, लालच की चमक। शहजादे ने पनाह मांगी, लेकिन बूढ़िया ने उसे अपने घर पनाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया, और जब उसने उशरफियों का वादा किया तो बुढ़िया मान गई। मगर यह मेहरबानी मशरूत थी। घोड़े की जगह अलग थी और उसके बदले मजीद कीमत मांगी गई। जादू के एक कमाल से बुढ़िया ने घोड़े को बल्ली जितना छोटा करके मर्गियों के डरबे में रख दिया। शहजादा हैरान रह गया, मगर खामोश रहा। घर के अंदर माहौल अजीब था। पुराने फर्नीचर और खामोश दीवारों के बीच एक नौजवान लड़की बैठी थी। वो शहजादे को खुश आमदीद कहती, बातों से लुभाती और उसकी मौजूदगी को एक अनमोल तोहफा समझती थी। मगर शहजादे का दिल बेचैन हो गया। वो यहाँ मजबूरी में आया था। यहाँ की फ़ज़ा में मसनूई खुशी और मफाद की बू थी। जल्द ही उसे एक और कमरा दिया गया, जहाँ एक दूसरी लड़की मौजूद थी, रख्साना। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती से बढ़कर उसकी आंखों में सच्चाई और नरमी झलकती थी। वो शहजादे का बिस्तर दरस्त कर रही थी और उसकी आवाज़ में वो अपनायत थी जो किसी अजनबी को भी अपना बना ले। शहजादे को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की इस अजीब घर का सबसे रोशन और बेगरज गोशा है। रख्साना सुतीली थी और उस पर जुल्म होना घर की आम रवायत थी, मगर उसने शिकवा नहीं किया, सिर्फ हालात को कबूल किया हुआ था। शहजादे ने उसकी हालत देखी, सुनी और दिल में एक फैसला कर लिया। उसे यकीन आ गया था कि ये लड़की एक शहजादी बनने की हकदार है। रख्साना ने जब शहजादा मंसूर के कपड़े भीगे देखे तो उसने चमनी में लकड़ियां डालकर आग जलाई और दोनों उसके पास बैठ गए ताकि शहजादा गर्म रह सके। आतिशदान में आग दहकने लगी और सर्दी का जोर टूटने लगा। रख्साना अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही थी, वो शहजादा मंसूर के दिल में उम्मीद का एक चिराग जलाने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ी औरत सईदा और शहजादे की शादी के मंसूबे बनाने लगी। रख्साना ने खाने के लिए बुलाया। शहजादा मंसूर, बूढ़ी औरत और सईदा दस्तरख्वान पर बैठे थे। रख्साना एक तरफ खड़ी रही तो शहजादे ने उसे साथ बैठने को कहा, मगर बूढ़ी औरत ने उसे बर्तन धोने का हुक्म दिया और कहा कि अगर खाना बचा तो उसे दे दिया जाएगा। रख्साना की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे को गुस्सा आया और उसने बूढ़ी औरत और सईदा के रवैये पर एहतजाज किया। जब शहजादे ने कहा कि वो रख्साना से शादी करेगा तो माँ बेटी दोनों हैरत ज़दा रह गईं। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी बेटी की शक्ल याद दिलाई, जिस पर शहजादे ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ रुखसाना ही से करेगा और किसी से नहीं। सईदा रोने लगी। रख्साना ये देखकर खौफ ज़दा हो गए, मगर बूढ़ी औरत ने कोई जादुई हरकत नहीं की। कुछ देर सोचकर बूढ़ी औरत ने रख्साना की शादी की इजाज़त दे दी। रुखसाना बूढ़ी औरत के मान जाने पर हैरान रह गई, जबकि सईदा को अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आया और अगले दिन शहजादा महल वापस चला गया। शहजादे ने दोस्त अनवर को सारा वाक़या सुनाया, जो उसके बावर्ची का बेटा था, और कहा कि वो रख्साना का रिश्ता तय करना चाहता है। पूरा वाक़या सुनने के बाद अनवर को शक हुआ कि बूढ़ी औरत ज़रूर कोई चालाकी करेगी। शहजादा भी अब परेशान होने लगा, मगर अनवर ने तसल्ली दी कि वो सब संभाल लेगा। इधर बूढ़ी औरत अपनी बेटी सईदा को यकीन दिलाने लगी कि वो सब कुछ संभाल लेगी। रख्साना अचानक वहां आ गई।
तो बूढ़ी ने जादू से उसे बेहोश किया और अंधे कुएं में कैद कर दिया। फिर उसने सईदा को एक जादुई फूल दिया और कहा, ये फूल सूंघते ही तुम बिल्कुल सईदा जैसी बन जाओगी और शहजादा तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। सईदा इस पर बहुत खुश हुई और जैसे ही उसने फूल सूंघा वो बिल्कुल सईदा जैसी दिखाई देने लगी। बूढ़ी ने उसे याद दिलाया कि अब वो रख्साना है, सईदा नहीं, और ये राज इन दोनों के दरमियान रहेगा। दोपहर के सुनसान घड़ियों में माँ और बेटी को शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। सईदा, जो खाना पकाने से नावाकिफ थी, और बुढ़िया, जो काम से कितराती थी, इस हालत में थीं कि अगर रुखसाना वहां होती तो शायद उन्हें भूख का सामना न करना पड़ता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजनबी लड़का दाखिल हुआ जिसने नौकरी की अल्तजा की। बुढ़िया ने अपनी ज़रूरत के पेश नज़र उसे घर में मुलाजिम रख लिया, हालांकि उसका वादा था कि तनख्वाह नहीं दी जाएगी। लड़के का नाम अनवर था और वो खाना पकाने और सफाई के माहिर था। जब अनवर ने सईदा को देखा तो हैरत में पड़ गया। इसके दिल में शबह जागा कि शायद ये लड़की रुखसाना है। बुढ़िया ने सईदा को जादुई फूल संभालने का मशूरा दिया, जिसकी खासियत ये थी कि अगर वो पानी में गिरा तो सईदा अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगी। जबकि अनवर ने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली। अनवर ने समझ लिया कि बुढ़िया ने असली रुखसाना को कहीं छुपा रखा है और सईदा सिर्फ उसका बदल है। इसी दौरान तेज हवाएं चलने लगीं और बूढ़ी औरत की आवाज गरजने लगी कि उसका भाई जादूगर जलजला मुलाकात को आ रहा है। जलजला आया और दोनों ने पुरानी बातों को दोहराते हुए सुतीली बेटी रुखसाना की शादी के वादे का जिक्र किया। बूढ़ी ने कहा कि असल रुखसाना एक वीरान कुएं में कैद है और जो लड़की यहाँ है वो असल नहीं बल्कि शक्ल बदली हुई सईदा है। अनवर ने छिपकर उनकी बातें सुनी, मगर जल्द ही सईदा ने उसे पकड़ लिया। खौफनाक अंदाज में वो उससे सच पूछने लगी। अनवर ने उसे काबू पाकर एक बड़े थैले में कैद कर दिया। वो थैला अपने कंधे पर लाद कर और वही जादुई फूल लेकर रुखसाना को बचाने निकल गया। वो कुएं पर पहुंचा, अंदर उतरा और असली रुखसाना को निकालकर सईदा को वहां बंद कर दिया। रुखसाना जब होश में आई तो अनवर ने उसे सारी हकीकत बताई और उसे तसल्ली दी कि वो जल्द बूढ़ी और जलजला का भेद खोल देगा। दोनों घर पहुंचे तो बूढ़ी और जलजला आपस में बातों में मसरूफ थे। अनवर छिपकर बाहर खड़ा रहा जबकि रुखसाना सईदा का रूप धार कर आहिस्ता आहिस्ता अंदर बुजुर्ग औरत के पास चली गई। और जब जलजला कुएं में कर रुखसाना को ले जाने निकला तो अनवर भी पीछे पीछे चला। जलजला कुएं तक पहुंचा और वो बड़ा थैला जिसमें सईदा कैद थी अपने कंधे पर लाद कर खामोशी से अपने तारीक घर की तरफ रवाना हो गया, जबकि अनवर खामोश कदमों से उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। वो जादूगरों की बस्ती पहुंचे जहां जलजला एक खूबसूरत मकान में दाखिल हुआ। अनवर ने भी बगैर खौफ के अंदर घुसकर इस मकालमे को सुना जिसमें जलजला और इसका बेटा रुखसाना के मुतालिक बात कर रहे थे। आखिरकार अनवर जलजला और उसका बेटे के सामने आ गया। उसे देखकर दोनों की आंखों में हैरत और गुस्से की चमक उभर आई। अनवर ने बताया कि वो शहजादे का दोस्त है और बूढ़ी औरत की मकरो फरेब को बेनकाब करने आया है। ये लड़की रुखसाना नहीं बल्कि सईदा है जिसने जादू से रुखसाना का रूप धारा हुआ है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे एकदम हैरान रह गए। जलजला ने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़कर फूंका, मगर सईदा की शक्ल बदलने की बजाय वो रुखसाना की ही सूरत में रही। इस पर जलजला का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अनवर ने सख्त रवैया अख्तियार किया और अपनी बात पर इसरार किया, जिससे दोनों के दरमियान तनाव बढ़ गया। अनवर ने मेज पर पड़े एक जादुई फूल को पानी के गिलास में डाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये फूल पानी में डालते ही सईदा को अपनी असली हालत में वापस ले आएगा। जैसे ही फूल पानी में गिरा, गहरे सरख धुआं की एक घटा निकली जो सईदा के चेहरे को घेर गई और सईदा अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। जादूगर का बेटा इस मंजर को देखकर सख्त गुस्से में आ गया। वो फौरन सजा देने के इरादे से वहां से रवाना हुआ, मगर अनवर ने उसे रोक कर खबरदार किया कि पहले बुढ़िया की बेटी का कुछ इंतजाम करना जरूरी है, वरना उसके जाने के बाद वो उसके बाप को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर जादूगर का बेटा थोड़ा रुक गया और फिर मंसूबा बंदी करने के बाद सईदा को जादू के एक मजबूत पंजरे में कैद कर दिया। जादूगर का बेटा रवाना होते ही अनवर दौड़ता हुआ बुढ़िया के घर की तरफ पहुंचा।
दरवाजा बंद था, उसलिए उसे दीवार फलांग कर अंदर जाना पड़ा। बुढ़िया अपने कमरे में गहरी नींद में थी। अनवर खामोशी से रुखसाना के कमरे की तरफ बढ़ा, जो भी गहरी नींद में थी। उसे जल्दी से जगाया और वो फौरन जाग गई। घबराई हुई आंखों से अनवर को देखने लगी। अनवर ने उसे जल्दी से वहां से निकलने का कहा, क्योंकि बुढ़िया और जादूगर के बेटे के दरमियान जबरदस्त झगड़ा होने वाला था। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकले ही थे कि बाहर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। अनवर ने फौरन रुखसाना को करीब ही लगे बरगद के दरख्त पर चढ़ने का इशारा किया। वो दोनों तेजी से दरख्त की शाखों पर चढ़ गए और घने पत्तों के पीछे छिप गए ताकि देखा जा सके कि क्या हो रहा है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाती रही। बुढ़िया की आंख खुली, वो दरवाजा खोलने के लिए गई, मगर अचानक दरवाजा जोर से धक्का खाकर अंदर जा गिरा। वो उसी जगह रुक गई और जादूगर के बेटे को गुस्से से घूरते हुए देखने लगी। जादूगर के बेटे ने शदीद गुस्से में बुढ़िया को धमकाया कि उसकी मुकारी का अंजाम देख ले, और फिर एक अंडा उसके सामने फेंका जो धमाके के साथ फट गया। फौरन चारों तरफ आग भड़क उठी और बुढ़िया आग के घेराव में आ गई। बरगद के दरख्त पर छुपे हुए अनवर और रुखसाना ने ये सब हैरत और खौफ से देखा, क्योंकि अब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। बुढ़िया ने जब जमीन पर अपना एक पांव जोर से मारा तो जमीन में कई सोराख फट पड़े और इन सोराखों से पानी की तेज तेज धाराएं निकली जो आग की लपटों को फौरन बुझा गईं। चंद लम्हों में पानी भी गायब हो गया। बुढ़िया के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसने जादूगर के बेटे को धमकी दी, कहा कि भाई की औलाद न होती तो उसे यकसर नेस्त व नाबूद कर देती, और उसे फौरन वहां से दफा होने का हुक्म दिया। जादूगर के बेटे ने अपने हाथ को आसमान की जानिब बुलंद किया तो अचानक आसमान में बिजली की चमक सी हुई और 5 तेज नेज़े सनसनाते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। बुढ़िया ने फौरन अपने मंत्र पढ़कर उन्हें फेर दिया और वो नेज़े पलटकर जादूगर के जिस्म को छीदते हुए गुजर गए। जादूगर दर्दनाक चीखें मारता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ गया। देखते ही देखते जलजला के बेटे की लाश हुआ में बुलंद होने लगी। उसकी मौत के साथ ही बुढ़िया का दिल दहल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब जादूगर के बेटे की लाश इसके बाप के पास जाएगी और वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। डर के मारे बुढ़िया ने अपना सारा कीमती सामान जल्दी से एक जगह बंधा और अपनी बेटी सईदा को पुकारना शुरू किया, मगर जवाब न मिला, क्योंकि सईदा जलजला जादूगर की कैद में थी। बुढ़िया पागलों की तरह पूरे घर में उसे तलाश करने लगी। इस दौरान अनवर और रुखसाना खामोशी से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। अचानक तेज हुआ चली और गर्ज चमक के साथ जलजला जादूगर आ पहुंचा। कंधे पर सईदा थी। बुढ़िया ने उसकी आमद देखकर अपने गुस्से और खौफ को छिपाने की कोशिश की। जलजला जादूगर ने अपनी सख्ती और ताकत दिखाते हुए कहा कि उसने अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेना है और वो सईदा को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि उसे एक छोटी सी चिड़िया बनाकर जंगलों में उड़ने पर मजबूर कर देगा। जादूगर ने सईदा पर जादू किया और वो तड़पती हुई जमीन पर गिरी। फिर अचानक एक सलेटी रंग की छोटी चिड़िया बनकर तेज रफ्तारी से वहां से गायब हो गई। बुढ़िया ने अपनी बेटी की यह हालत देखकर कड़क कर बोली कि उसका सारा मंसूबा खाक में मिल गया, क्योंकि जादूगर और उसका बेटा उसका ख्वाब चुरा कर ले गए। जलजला जादूगर ने बुढ़िया को इल्जाम दिया कि उसने अपनी लड़की की शक्ल अपनी सौतीली बेटी रुखसाना जैसी कर दी थी ताकि उसे धोखा दे सकें, और दोनों के दरमियान सख्त बहस और जदल शुरू हो गया। वो एक दूसरे पर जादू के जबरदस्त वार करते रहे और आखिरकार जादूगर ने जोरदार वार से बुढ़िया को खत्म कर दिया। बुढ़िया के मरते ही एक जोरदार आंधी चली, जिसने जिस दरख्त पर रुखसाना और अनवर छिपे थे उसे जोर जोर से हिलाया, मगर खुदा का शुक्र कि आंधी का जोर कम हुआ। नीचे उतरकर उन्होंने देखा कि न जादूगर था न बुढ़िया की लाश। दोनों जल्दी से वहां से रवाना हो गए। सुबह हो चुकी थी जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुए। शहजादा मंसूर ने रुखसाना को अनवर के साथ देखकर हैरत का इजहार किया। बादशाह और मलका को मालूम हुआ कि शहजादा इस लड़की से शादी करना चाहता है। अनवर ने शहजादा को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह मुकार जादूगरनी ने अपनी बेटी को शहजादे की बीवी बनाने की साजिश की, मगर अनवर की चालाकी ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। चंद दिनों बाद शहजादा और रुखसाना की शादी हो गई और वो खुश व खर्म जिंदगी गुजारने लगे।
شہزادہ نے بادشاہت سنبھالنے کے بعد اپنے دوست انور کو وزیر مقرر کیا، جس نے اپنی حکمت عملی سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔